हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग इसी सीरीज में कुछ और आगे करते हैं और आपको बताता हूँ कुछ और अमेजिंग सी चीज़ें। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है कि अगर आप अपनी रॉयल एनफील्ड से कोई भी लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हैं, बाइक आपकी कोई भी हो सकती है, हंटर हो सकती है, मिट्योर हो सकती है, बुलेट 350 हो सकती है, क्लासिक हो सकती है, सुपर मिट्योर, हिमालयन, कोई भी हो सकती है। तो अगर आप अपनी रॉयल एनफील्ड से या फिर मैं कहूँगा कि अगर आप अपनी किसी भी बाइक से कोई लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हैं तो उस पे जाने से पहले किन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी या फिर चांसेस जो हैं वो 10% रह जाएंगे कि आपको रास्ते में कोई भी मेजर प्रॉब्लम आएगी। तो आज इसी सीरीज पे करेंगे पूरी बात, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। और प्लीज ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है नीचे, इसको भी प्लीज फॉलो कीजिए। इस पे आप कमेंट करके डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाने का। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, जहां पे भी बात होती है लॉन्ग राइड्स की तो अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया होता है। जैसे कुछ लोगों के लिए 100 किलोमीटर की राइड एक लॉन्ग राइड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 200-300 किलोमीटर की राइड एक लॉन्ग राइड हो सकती है। और ऐसे ही मेरे कुछ जानकार लोग हैं, देखो नाम बोलने नहीं चाहिए लेकिन आज यार बोलता हूं। अब जैसे एक हमारे बहुत ही खास मित्र हैं अरुण बजाज सर, तो वो इस बार मोटोवर्स जा रहे हैं दिल्ली टू गोवा ऑन हिज बाइक। तो उनके लिए ये है लॉन्ग राइड। और सिमिलरली एक और मेरे मित्र हैं प्रशांत भैया, वो भी इस बार जा रहे हैं मोटोवर्स ऑन हिज बाइक फ्रॉम फरीदाबाद टू गोवा। तो उनके लिए ये है मोटो लॉन्ग राइड। तो लॉन्ग राइड की परिभाषा हर एक आदमी की अलग हो सकती है, लेकिन वेहिकुलर लैंग्वेज में बात करूं, अगर ऑटोमोबाइल्स की लैंग्वेज में आपसे बात करूं तो लॉन्ग राइड हर एक वो राइड है जो कि तकरीबन इंजन को 1 घंटे से ज्यादा नॉन स्टॉप चलाती है। तो अगर शॉर्ट राइड का मतलब होता है 15-20 मिनट चले रुक गए, फिर 15-20 मिनट चले रुक गए। लॉन्ग राइड वो राइड है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भाषा में जिसमें इंजन लगातार कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगातार रेव करता हुआ चलता है। तो वो है परिभाषा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लॉन्ग राइड की। तो आपकी लॉन्ग राइड आप खुद डिसाइड कर सकते हो, 100 की है, 200 की है, 500 की है, या फिर हमारे मित्रों की तरह कुछ 4-4, 5-5 हजार की है। तो अब इसमें 7 पॉइंट्स आपको ऐसे बताऊंगा, 7 पॉइंटर्स अगर आप अपनी गाड़ी में फॉलो करेंगे तो मैं आपको एक चीज अश्योर कर सकता हूं कि आपके साथ आपकी किसी भी लॉन्ग राइड में परेशानी होने की संभावनाएं कम से कम हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी का एक विजुअल इंस्पेक्शन करना है। विजुअल इंस्पेक्शन बोले तो कि आपको अपनी पूरी गाड़ी को चारों तरफ से घूम करके देखना है कि आपकी गाड़ी में कोई लूज हैंगिंग पार्ट या फिर कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है। जैसे मैं आपको एक बड़ा सिंपल सी बात बताता हूँ, स्पोक व्हील्स होते हैं, हिमालयन में होते हैं, क्लासिक में होते हैं, बुलेट में होते हैं, हंटर में भी होते हैं। स्पोक व्हील्स में जो स्पोक्स होते हैं वो ढीले हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिनको टाइट कराना पड़ता है। अब अगर वो स्पोक व्हील्स के स्पोक ढीले रह जाते हैं तो जब आप किसी जर्क में जाओगे तो स्पोक या तो टूट सकता है या फिर अंदर पेनिट्रेट करके आपके ट्यूब को पंचर कर सकता है।
तो ये चीज होती है विजुअल इंस्पेक्शन में। तो आप एक बार अपनी गाड़ी का टच एंड फील करके देखिए, विजुअल इंस्पेक्शन करके देखिए, कोई स्पोक्स तो ढीले नहीं है, कोई मडगार्ड तो ढीला नहीं है, कोई लेग गार्ड है, कोई बोल्ट है ढीला तो नहीं है, कोई एग्जॉस्ट का बोल्ट ढीला तो नहीं है कि चलते चलते आपके साथ कोई प्रॉब्लम होने की समस्या हो। कौन सेट चेक हो जाता है जनरली। अगर आप कौन सेट चेक करना चाहते हैं, ब्रेक दबाइए, और अगर आप गाड़ी को आगे पीछे करके कस के ब्रेक दबाएंगे तो अगर कौन सेट लूज होगा तो चैसी से हल्का सा कट कट सी आवाज आएगी आपको हैंडल से, तो इससे पता चल जाता है कौन सेट या तो ऑयलिंग मांग रहा है, चेंज मांग रहा है। तो एक विजुअल इंस्पेक्शन अपनी गाड़ी का जरूर कीजिए निकलने से पहले। नंबर 2, टायर की ट्रीड्स और एयर प्रेशर। गाइज, अगर आप किसी भी लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि एयर प्रेशर अगर आप नॉर्मल सिटी राइड में जितना रखते हैं, अगर आप नाइट्रोजन का यूज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एयर का भी यूज कर रहे हैं, तो जो भी आप लॉन्ग राइड पे अगर जा रहे हैं तो टायर प्रेशर 1 पॉइंट कम रखिए। जैसे मैं जनरली यूज करता हूं 35-40, फ्रंट में 35, रियर में 40, एंड दिस चेंजेस एज पर द वेट ऑफ द पर्सन। तो अगर आप ये टायर प्रेशर यूज कर रहे हैं तो मैं जनरली 34 और 39 कर देता हूं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब आप लॉन्ग राइड पे लगातार चलते हो, अगर नाइट्रोजन है तब तो आप बिल्कुल जो एयर प्रेशर है वो डालिए, अगर नाइट्रोजन नहीं आपने डाल रखी है, नॉर्मल एयर है, तो 1 पॉइंट हवा कम रखिए। क्योंकि लगातार चलने से क्या होता है, टायर में फ्रिक्शन पैदा होता है, फ्रिक्शन की वजह से गर्मी होती है, और गर्मी से एयर जो आपके टायर के अंदर है वो एक्सपैंड करती है। तो अगर वो एयर एक्सपैंड कर रही है, तो अगर आपने ऑलरेडी नेक टू नेक हवा भरी हुई है तो वो ओवर इन्फ्लेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको माइलेज में ड्रॉप मिल सकता है, गाड़ी के सस्पेंशन में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे कि गाड़ी ज्यादा वॉबल कर रही है, और इन एन इवेंट अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट आता है तो ज्यादा पंचर के भी चांसेस हैं। तो एयर प्रेशर को हमेशा देखिए, और उसके बाद अपना जो टायर है उसको एक एडिक्वेट कंडीशन में रखिए। मैंने देखा है बहुत बार क्या करते हैं लोग कि जो अपना टायर है वो बिल्कुल गंजा हो चुका है, गंजा बोले तो कि उसके ऊपर ट्रीड्स नहीं बची हैं एक भी, और लोग उसी टायर के साथ कि अभी तो चल जाएगा 4-5 हजार किलोमीटर और चले जाते हैं। उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। रीजन बीइंग कि जो टायर्स इस तरीके के होते हैं उनकी ग्रिप जो होती है वो बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है, जिसकी वजह से दे आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने टायर्स का और ट्यूब्स का जो प्रेशर है उसको बिल्कुल परफेक्ट रखिए। पॉइंट नंबर 3 जो आपको चेक करना है वो आपको चेक करनी है अपनी एक्सेलरेटर केबल और क्लच केबल्स। अब हिमालयन 450 है तब तो छोड़ दीजिए एक्सेलरेटर केबल, क्योंकि उसमें राइड बाय वायर आता है। लेकिन अगर इसके और फॉर दैट मैटर गोरिल्ला 450 में भी, लेकिन अगर इसके सिवाय आपके पास कोई भी बाइक है तो उसमें आपको सिंपली चेक कैसे करना है उसका तरीका बताता हूं। आपको क्लच को धीरे धीरे दबाना है। अगर आपको उसमें कट 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 की आवाज आ रही है तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स आएगी। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आप जा करके आज अपनी बाइक पे टेस्ट कीजिएगा। अगर आप अपने क्लच को धीरे धीरे दबाएंगे कट 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 करके, तो आपकी बाइक में आएगी आवाज आपको, और इसका मतलब है कि आपकी जो क्लच केबल है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, और आपको क्लच केबल को चेंज करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप वॉर्न आउट क्लच केबल के साथ लॉन्ग राइड करते हैं तो 2 नुकसान होंगे। नंबर 1, आपकी क्लच असेंबली को नुकसान होगा। नंबर 2, आपकी गाड़ी का माइलेज भी कम आएगा और गाड़ी ओवरहीट होगी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप क्लच रिलीज करते हो तो वो पूरा क्लच छूटने में थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज ऑफ दिस वॉर्न आउट वायर्स, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। और सिमिलरली आप एक्सेलरेटर वायर को भी चेक कर सकते हैं, कोई अनयूजुअल सी साउंड तो नहीं है लाइक कट 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 और समथिंग, क्योंकि अगर इस तरीके की कोई साउंड है तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो
प्रॉब्लम का सामना क्या करना पड़ सकता है कि आपकी एक्सेलरेटर केबल ऑन मिडवे टूट सकती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हो गया आपका क्लच और ब्रेक का इंस्पेक्शन। तो ये हो गए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, अब आ जाते हैं कि देखिए मौसम शुरू हो रहा है सर्दियों का। सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है गाड़ी की बैटरीज में। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि अगर आपने रॉयल एनफील्ड की बाइक ली है, अगर हाल फिलहाल में, तो हाल फिलहाल बोले तो पिछले 2 साल के अंदर में, तो आपकी बैटरी अभी भी वारंटी में है। अगर आपकी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो परचेज डेट है वो 2 साल के अंदर है, तो रॉयल एनफील्ड की बैटरीज आर इन वारंटी फॉर 2 years। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन था लोगों के बीच में कि बैटरी पे वारंटी 1 साल की आती है। नहीं गाइस, 2 साल की आती है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी बैटरी में इशू आना शुरू हो गया है? गाइस, अपने मीटर की तरफ देखिएगा। मीटर की तरफ देखते हुए जब आप गाड़ी के सेल्फ को मारेंगे, अगर आपके सेल्फ में, जब आप सेल्फ मारेंगे गाड़ी स्टार्ट हो रही होगी, अगर हल्की सी भी आपकी मीटर में लाइट डिम होगी तो समझ जाइएगा कि आपकी बैटरी जो है वो वॉर्न आउट होने वाली है। इट इज इन द प्रोसेस और उसको चेंज करने का टाइम आ चुका है। और बता देता हूं आपको, अगर आप रॉयल एनफील्ड का डोल टूल, जो कि रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में मिलता है, अगर आप उसको लगाएंगे तो वहां पे आपको एरर कोड आएगा P063, विच इज अ लो बैटरी कोड। तो बैटरी, क्योंकि अब क्या है, मोस्ट ऑफ द बाइक्स दैट कम इन द मार्केट टुडे आर EFI बाइक्स, फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स हैं, किक्स नहीं होती हैं, तो बैटरी का एक बहुत क्रूशियल रोल है। तो बैटरी के लिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5, जो कि हो गई बाइक के इलेक्ट्रिकल्स। तो आप, पहली चीज तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि बहुत ज्यादा आप इलेक्ट्रिकल्स के साथ छेड़छाड़ कीजिए। 50 तरीके की लाइटें लगाइए, मत लगाइए यार, कोई जरूरत नहीं होती है। एक अगर आपने लगा भी रखी है, एक सिंपल ऑक्स लाइट लगी है, दैट्स मोर देन इनफ, इससे ज्यादा मत लगाइए। और सारे इलेक्ट्रिकल्स इंक्लूडिंग टर्न इंडिकेटर्स, हेडलाइट, हाई बीम, लो बीम और ब्रेक लाइट्स को प्रॉपरली चेक कीजिए, क्योंकि यही वो लाइट्स हैं जो इन टर्म्स ऑफ मूवेबिलिटी ऑन द रोड आपके साथ होंगी। आपको इंडिकेटर देना है लेकिन आपने चेक नहीं करा कि पीछे का इंडिकेटर जो है, आपका बल्ब फ्यूज है और आपका इंडिकेटर नहीं जल रहा, आपने इंडिकेटर दिया, टर्न किया, बाय द वे कोई क्रैश हो गया आपके साथ में, आपको भी चोट लगी, उसको भी चोट लगी। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है अवॉइड की जा सकती हैं जस्ट बाय एंश्योरिंग कि आपकी सारी लाइटिंग्स बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 5। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 में भी इलेक्ट्रिकल्स का ही काम है और यहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं फ्यूज बॉक्स की। अब बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये मैंने अपनी राइड्स में भी नोटिस करा है कि किसी इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शन की वजह से कभी कोई फ्यूज उड़ गया, तो आपने जब नियरेस्ट टेक्नीशियन या किसी नियरेस्ट मैकेनिक को कांटेक्ट किया तो उसने क्या करा, फ्यूज बॉक्स में कुछ स्पेयर फ्यूजेस रखे होते हैं, तो उसमें से उसने वो फ्यूज निकाला और आपके उस फ्यूज को चेंज कर दिया जो कि अभी शॉर्ट हुआ है, लेकिन उस फ्यूज का रिप्लेसमेंट नहीं रखा। जिसकी वजह से क्या होता है कि पिछली बार तो आपके पास साथ जब मैल फंक्शन हुआ था तो आप बच गए थे, लेकिन इस बार अगर मैल फंक्शन होगा तो आपके लिए बचने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि आपके पास कोई स्पेयर फ्यूज नहीं होगा। तो निकलने से पहले रेगुलरली अपने फ्यूज बॉक्स में वैसे भी एक नजर मारते रहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि फ्यूजेस मिसिंग होते हैं। तो फ्यूजेस प्रॉपर होने ही चाहिए। अब 7वां पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है चेन क्लीनिंग एंड चेन लूबिंग। आपकी चेन क्लीन और चेन लूब का जो इंटरवल है वो है तकरीबन 500 किलोमीटर। तो प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि आपकी चेन प्रॉपरली क्लीन्ड हो और लूब्ड हो। अब जैसे आप समझिएगा, मेरी बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आपका इंटरवल 500 किलोमीटर का है, आप 400 किलोमीटर चल के आए,
हाँ यार अभी तो 100 किलोमीटर बचे हैं, हो जाएंगे, बट अब आप जा रहे हो 300 350 किलोमीटर की राइड पे, तो 300 जाना 300 आना 600 हो गया। तो यहाँ पे आपके चेन में वेयर एंड टियर शुरू होगा, आपका स्प्रॉकेट खिसेगा। तो ये चीज जरूर जरूर इंश्योर कीजिए कि आप निकलने से पहले चेन को लूप कीजिए, क्लीन कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से जो फंक्शनैलिटी होती है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है और आपकी चेन की प्रोसेसिंग अच्छी हो जाती है। अब आपको बताता हूं एक बोनस टिप, इंजन ऑयल का लेवल हमेशा चेक करके चलिएगा। इंजन ऑयल का लेवल आपने देखा होगा साइड में, इंजन पे राइट हैंड साइड में एक छोटा सा कांच लगा होता है जिसमें आपको दिखता भी रहता है लगातार कि इंजन ऑयल का लेवल क्या है। लेवल तो दिख जाएगा, लेकिन इंजन ऑयल की क्वालिटी को कैसे पहचानेंगे आप? तो उसका एक बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, जो इंजन ऑयल के ऊपर बोल्ट होता है उसको खोलिए, जिसको कि कहते हैं इनलेट बोल्ट। आप उसके अंदर कोई भी पुरानी बाइक्स में तो डिपस्टिक थी, अब नई बाइक्स में डिपस्टिक्स नहीं है, बट आप कोई भी छोटा सा पेचकस ले सकते हैं इतना बड़ा, उसको अंदर डालेंगे तो ऑयल का ड्रिपिंग आपके हाथ में आएगी। उसको अपनी उंगली पे रखिए और ऐसे ऐसे करके देखिएगा। अगर आपके ऑयल में लुब्रिकेशन खत्म हो गया होगा तो आप ये देखिएगा, इन जब आप इसको ऑयल को ऐसे करके उठाएंगे ना तो उसके बीच में लाइंस नहीं बनेंगी, ऐसे करके लाइंस बनती है, जिससे पता चलता है कि आपके ऑयल की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। तो अगर लाइंस बन रही हैं तो दैट मीन्स कि आपका ऑयल अभी भी गुड टू गो है। आप इसको बिल्कुल लगाइए, इस्तेमाल कीजिए और बेहतरीन तरीके से अपने बाइकिंग एक्सपीरियंस को एंजॉय कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये सारे पॉइंटर्स अपनी रेगुलर बाइकिंग में यूज करेंगे तो आपको बाइकिंग एक्सपीरियंस बेहतर मिलेगा, किसी भी तरीके का इनकन्वीनियंस बेसिकली नहीं होगा और बाइकिंग एक्सपीरियंस बढ़िया होगा। सो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये छोटा सा वीडियो भी अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।